मोदी जी फिर से हैक कर लिया। मतलब समझ में आता है कि आप दिल को हैक करते हैं, दिमाग को हैक करते हैं, फिर से ईवीएम भी हैक कर लिया। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। मतलब ये तो 2020 का मैच चल रहा था दोस्तों। कल शायद आप सभी लोगों ने देखा होगा किस तरीके से लास्ट मिनट पर भी लोगों को इंतजार था कि लास्ट मिनट पे क्या लगने वाला है। आउट 6, मतलब छक्का लगा तो गेम कुछ और होगा, आउट हुआ तो कुछ और हुआ। लेकिन मोदी जी ने फिर से ईवीएम हैक कर लिया। नमस्ते हिंदुस्तान, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूं कि ये ईवीएम हैक एंड ऑल, ये मैं नहीं बोल रही हूं। ये तो हमारे बिहार के युवराज हैं। कुछ युवराज हैं जो एक 8वीं फेल है, कुछ 9वीं पास है, और वो किस यूनिवर्सिटी से, इसको जानने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं भी किसी भी विकिपीडिया में नहीं ढूंढ पाएंगे। इसके अलावा ये ऐसे एलिगेशन जो लगाए जा रहे हैं ईवीएम हैक का, वो कांग्रेस कार्यालय से हमारे राहुल बाबा की तरफ से भी लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये खुशखबरी ये भी है दोस्तों, जहां पे एक न्यूज ये आ रही थी कि पटाखे हो गए हैं बैन, लेकिन अब कहीं पटाखे बैन नहीं हुए हैं। पटाखे अब बहुत ही मुफ्त दाम, कहूं तो कहूं आधे दाम में भी मिल रहे हैं। कहां पे? कांग्रेस कार्यालय के बाहर जाकर देखिए, पटाखे जहां बैन होने की बात हो रही है वहीं पे पटाखे आधे दाम पे बिक रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले सुमन पांडे और सुमन पांडे की टीम की तरफ से नीतीश जी को एक बार फिर से बधाई कि वो फिर से एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन नीतीश जी, मैं बिहार की बेटी हूं, जमीन से जुड़ी हुई हूं। आज शुरू से अंत तक मैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए खड़ी हूं, और ये मेरी पूरी टीम, मेरा पूरा परिवार जो है वो सुशांत के लिए आज संघर्ष कर रहा है। तो इस पूरी टीम की तरफ से आपसे बधाई। लेकिन आज आपके लिए एक मैसेज है। ये आपको भी पता है कि आप किस तरीके से आपने इस विजय को प्राप्त की है। ये विजय आपकी नहीं है, ये वोटिंग जो हुई है, जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है। ये जो लोकतंत्र में जो लोग बैठे हैं उन्होंने वोट आपको नहीं दिया है, ये वोट दिया है मोदी जी की छवि पे। ये वोट मिला है नरेंद्र मोदी के नाम पर, और ये छवि, ये नाम, ये लेकर बिहार नहीं चलेगा। बिहार को चाहिए डेवलपमेंट, बिहार को चाहिए प्रगति, और बिहार को चलाना है आपको नीतीश जी। क्योंकि हर बार सिर्फ मोदी जी के नाम से कि मोदी है तो मुमकिन है, ये कहकर आप अगर वोट जीत जाते हैं, और वहीं भी ये कहते हैं कि आपका आखिरी चुनाव है। मैंने आपकी शुरू से अंत तक सारी रैलियां देखी, आपने अंत में ये भी बोला कि ये आखिरी चुनाव है आपका, ये आपने कहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका आखिरी चुनाव है, और आपने अगर ये जीत पाई है तो कहीं ना कहीं ये हम मानते हैं, और ये भी सच है, और आपको भी मानना होगा नीतीश जी कि हमारे पास कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं था जिसे कि वोट दिया जाता। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज ये जो खींचातानी हुई है, बहुत धक्कम धुक्की हुई है, और वापस से जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं इस कुर्सी का सम्मान करें। क्योंकि सत्ता पे जाकर सिर्फ सत्ता की बातें करना, ये चीजें शोभा नहीं देती आपको। क्योंकि आज अगर बिहार में कोई नाम है नीतीश कुमार का, तो आपके नाम से जाना जाता है। क्योंकि जिस जंगल राज से हम बचे हैं, क्योंकि बिहार के एक बकरी, एक जानवर से भी पूछें तो जिस चीज को हम पे थोपा जा रहा था, उस चीज का नाम सिर्फ और सिर्फ करप्शन से शुरू होता है और करप्शन से खत्म होता है। और ये बात हम सभी को पता है कि जंगल राज से जो बचाव हुआ है, कहीं ना कहीं सिर्फ जंगल राज से ही नहीं बचे हम, कहीं ना कहीं इस बात से भी बचे हैं कि हमें मजाक का पात्र बनाया जाता है। अच्छा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? 9वीं पास, 8वीं पास, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज से भी बचे हैं। लेकिन नीतीश जी, जो आपने एक कनेक्टिविटी, जो एक आपने जो संपर्क कहीं ना कहीं जनता से तोड़ लिया था, जिस वजह से जनता ने आपसे संपर्क तोड़ लिया, जिस वजह से आपको आज ये खींचातानी और ये धक्कम धुक्की का आज आपको एहसास हुआ होगा कि किस तरीके से पहली बार आज हमें देखने को मिला दोस्तों कि आखिरी मिनट तक भी हमें ये नहीं पता था कि किस सत्ता में कौन आने वाला है, आज मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार का। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल था। तो ये इस तरीके की चीजें हमने देखी, महसूस की। तो आज एक सिर्फ यही मैसेज है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी के लिए। नीतीश जी, वापस से जनता से संपर्क बनाइए। जनता से संपर्क बनाएंगे, जनता जनार्दन है, सब जानती है। अब बात करेंगे हमारे बिहार के युवराजों का। बिहार के युवराज जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब एक है हमारे चिराग जी, मतलब चिराग भैया, आपने तो मतलब कमाल ही कर दिया, हद कर दिया भाई आपने तो। मतलब आपने ऐसा कहते हैं ना, खुद हम तो डूबे सनम, संग तुम्हें भी ले डूबे। मतलब अपना तो घर फूंक दिया आपने, फूंक ही दिया, सबका थोड़ा थोड़ा घर जलाया, सबका घर जलाया और साथ में अपना भी घर फूंक दिया। आपके लिए तो स्लो क्लैप बनता है। मतलब किसी को कोई पॉलिटिक्स सीखनी है तो इनसे सीखे। बात करेंगे, और 2 भाई और है हमारे, तो उनका देख लीजिए। वो कहते हैं कि वो समाज की
समाज का उनको उद्धार करना है, समाज सेवा करना है, इसलिए वो चुनाव में आए। लेकिन जनता सब जानती है आप कितना सेवा करेंगे, क्या सेवा करेंगे। कहीं ना कहीं जो चीज़ हम पे थोपी जा रही थी उस चीज़ से हम बच गए। अब एक बहुत बड़ा न्यूज़ हो गया है कि ईवीएम हो गया हैक, ईवीएम हो गया हैक। मैं पूछना चाहूंगी कि ये पंजाब में कैसा ईवीएम हैक होता है? ये अपना बंगाल में जो सालों से एक सत्ता जो प्रचंड बहुमत से जीतती आ रही है, उस ईवीएम में कौन सा चिप मशीन लगा हुआ है, कौन सा चिप सेट है जो आज तक कभी वो इस तरीके से हैक हुआ है कि उसको कोई टेक्नोलॉजी आज तक ठीक ही नहीं कर पाई है। और ये जो हरियाणा में जो इतनी टक्कर की जीत आज हार हुई थी, इतनी टक्कर से बहुत ही अगर देखा जाए तो हरियाणा का जो वोटिंग हुआ था दोस्तों, आपने देखा होगा किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस का एक टक्कर था। तो वहां पे कौन सी ईवीएम थी? क्या ईवीएम थोड़ी चूक खा गई? ये कौन सी? एक और महारानी आई सफेद घोड़े पे बैठ के काले नकाबपोश में, बिल्कुल एक पुष्पम प्रिया चौधरी जी आज बिल्कुल शोर मचा के रखा है, ईवीएम हैक है, ईवीएम हैक है, ईवीएम हैक है। मैडम आपसे मैं पूछूं, ये ईवीएम हैक की जो बातें कर रहे हो आप, मतलब आपने जब आते ही खुद को, अगर आप खुद घोषित कर दोगे कि आप मुख्यमंत्री बन चुके हो बिहार के, आप ही हो बिहार के मुख्यमंत्री, और आप बिहार के मुख्यमंत्री अपने आप को घोषित कर चुके हो, आप जो ऐड देते हो टॉप पेज पे, टॉप में सबसे ऊपर हाईलाइट में कि आप मुख्यमंत्री बन चुके हो, तो आप ये जो ईवीएम हैक करने की बातें करते हो, जो काला जो सफेद घोड़ा का जो पहचान लेकर आते हो, पहले मैं आपको यही जानना पड़ेगा, जो आपको ढंग से हिंदी बोलने नहीं आती है, तो ये जो घोड़ा बिहार में घोड़ा कहाँ है मैडम? अगर बिहार का, अगर आपको चुनाव चिन्ह रखना था तो हमारे बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी है, हमारे बिहार में अशोका है, हमारे बिहार में बौद्ध स्तूप है, हमारे बिहार में माता गंगा है, और इस तरीके गांधी सेतु पुल जो चाहे आज वो गांधी जी, कांग्रेस का जमाना था जो गांधी का नाम आ गया, गांधी जी का नाम आ गया, नहीं तो ये तो वीर कुंवर सिंह जी का देन है। तो ये सारी चीजें निशानी के तौर पे आपको रखना चाहिए था। ये घोड़ा किस तरीके से, वो भी उड़ते हुए, हम तो जमीन पे रहने वाले लोग हैं, बिहार की बेटी हूँ और बिहार के जड़ों से हम लोग बिलोंग करते हैं, चाहे हम हमारे बिहार के कितने भी आईएएस ऑफिसर हो, वो जमीन पर ही रहते हैं, क्योंकि हम उड़ते नहीं हैं, हम अपने ग्राउंड पे रहते हैं, हम अपने संस्कारों को नहीं भूलते, अपनी संस्कृतियों को नहीं भूलते। आपको तो हिंदी बोलने नहीं आता, आप संस्कार संस्कृति की बात करती हैं और बोलती है ईवीएम हैक हो गया है। तो ईवीएम हैक वाली जो परंपरा है ना, शायद बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। तो ये चीजें, आप ईवीएम हैक कैसे नहीं हुई चीजें और लोगों से पूछो ना, जाके राहुल बाबा से पूछो कि पंजाब में क्यों नहीं हैक होता, आप पूछो जाके किस तरीके से राजस्थान में क्यों नहीं हैक होता, ये सारी चीजें पूछिए आपने, वहां से जाके जवाब लेकर आइए, फिर आगे हम भी आपको जवाब देंगे कि यहाँ बिहार में हैक क्यों नहीं हुआ या बिहार में कैसे हैक हो गया। इस तरीके की बच्चों वाली बातें करनी है तो कृपया करके अपने घोड़े पे उड़ान करें और कहीं और मुल्क मोड़ें, यहाँ पे आपका जरूरत नहीं हमें। दोस्तों एक बार फिर से नीतीश जी को बहुत बहुत बधाई कि एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है। उनके लिए हमारे तरफ से एक यही संदेश रहेगा, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, कि जनता से कनेक्टिविटी बढ़ाएं, जनता के साथ संपर्क बनाएं। जनता अब जागरूक हो चुकी है, हमें जनता को बिहार का सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि आप डेवलपमेंट दो। जनता बिहार में एक प्रगति होनी चाहिए, बिहार का एक कहीं ना कहीं आपके ऊपर नाम है, मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के छवि पे। अगर आप सोचेंगे कि हर बार आप एक बार पुड़िया दिखाएंगे और ये चीज़ें होगी, सफल हो जाएंगी, ऐसा संभव नहीं है। तो कृपया करके बिहार का कार्यभार आपने संभाला है तो इस बार कुछ ऐसा कीजिए कि हर बार लोग जो आपको वोट दिए हैं, चाहे वो मोदी जी के नाम पर ही क्यों ना हो, उनको पछतावा ना हो। जय हिंद दोस्तों।